हाय एवरीवन, वेलकम टू ई रीडर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते क्या हैं? ये वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिन्हें एक्चुअल में जब अकाउंटिंग परफॉर्म की जाती है तब यूज़ किया जाता है। यही हमारे लिए बेस का काम करते हैं कि कैसे हमने अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है और अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड कुछ रूल्स बने हुए हैं, जैसे कोस्ट, रेवेन्यू, बिजनेस की आइडेंटिटी या फिर बिजनेस का अकाउंटिंग टर्म। इन सब चीज़ों को हमने कैसे डील करना है ये हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के थ्रू बताया गया है। तो इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें बताता है कि बिजनेस और उसके ओनर्स दोनों सेपरेट पर्सन्स हैं। इन द आइज ऑफ लॉ बिजनेस की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने नेम पर किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है और किसी को भी स्यू कर सकता है और कोई बिजनेस को भी स्यू कर सकता है उसकी एक्टिविटीज़ के लिए। तो हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को ओनर्स की पर्सनल ट्रांजैक्शंस के साथ मिक्सअप नहीं करते, बल्कि उन्हें सेपरेटली ही रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हमें बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। तो ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ की तरह कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिनकी किसी तरह की कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है या जिन्हें हम मनी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी वाली जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन्हें इग्नोर किया जाएगा। जैसे बिजनेस में अगर सैलरी पे की गई है तो उसे हम इन द फॉर्म ऑफ मनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी बिजनेस को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है या उसकी कोई रिकग्निशन या प्रेज की है तो इन एक्टिविटीज़ को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बल्कि इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये अज्यूम करके बनाते हैं कि बिजनेस एक फ्यूचर इनफिनाइट पीरियड के लिए हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। गोइंग कंसर्न है हमारी किसी तरह की कोई इंटेंशन नहीं है और ना ही नेसेसिटी है कि बिजनेस को वाइंड अप करें या फिर उसका स्केल किसी तरह से रिड्यूस करें, क्योंकि अगर ये बेसिस फॉलो ना करें तो कोई भी हमारे साथ इन फ्यूचर डील नहीं करेगा। अगर हम कहें कि हमने एक बिजनेस शुरू किया है, 1-2 साल चलाएंगे और फिर बंद कर देंगे या शट डाउन कर देंगे, तो ना तो हमें बैंक्स लोन प्रोवाइड करेंगे, ना ही सप्लायर्स हमें क्रेडिट पे कोई भी सप्लाईज प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि बिजनेस हमारा एक फ्यूचर पीरियड के लिए कंटिन्यूस बेसिस पे चलता जाएगा और ना तो हम किसी तरह से इसको वाइंड अप करेंगे या इसका स्केल डाउन करेंगे। तो ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है, ना ही हमारी कोई ऐसी इंटेंशन है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो भी एसेट्स, लाइबिलिटीज़ या इक्विटीज़ और इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी जैसे एक एसेट जब हमने परचेज किया था तब हमें उसकी कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी थी, उसी कॉस्ट पे हम अपने एसेट को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसकी एक आज का टाइम मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है। इन सब चीज़ों पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि हिस्टोरिकल कॉस्ट ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर कुछ रिसीव करेंगे तो ऑन द अदर हैंड हम कुछ पे भी कर रहे होंगे, कुछ सेक्रीफाइस भी करते हैं। जैसे अगर हमने बिजनेस में कोई फर्नीचर परचेज किया है कैश बेसिस पे, तो हमारे पास फर्नीचर आया, हमारा फर्नीचर एसेट बन गया, लेकिन हमने कैश पे भी किया तो हमारी कैश की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो हर एंट्री में, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री में कुछ डेबिट हो रहा होगा तो ऑन द अदर हैंड कुछ क्रेडिट भी हो रहा होगा। नेक्स्ट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसको हम रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू कब कंसीडर किया जाएगा। जैसे अगर गुड्स के केस में देखें तो जब हमने किसी को गुड्स डिलीवर कर दी तो हम उस पार्टी से अब मनी लेने के लिए एलिजिबल हैं, अपनी पेमेंट लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और सर्विसेज के केस में अगर हमने जब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तब हम एलिजिबल होंगे पेमेंट लेने के लिए। तो इन दैट केस वो हमारी रेवेन्यू बन जाएगी और हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट इज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बताता है कि
बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी हमने प्रिपेयर करनी है वो पीरियोडिक बेसिस पे होनी चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड को हम फॉलो करेंगे। ये पीरियड 1 ईयर का होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता और 31 मार्च तक चलता है। हर साल 31 मार्च को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें हमारी एक्चुअल पोजीशन का पता चल सके। नेक्स्ट वन इज एक्यूरल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट जिन्हें अभी तक कैश में सेटल नहीं किया गया, उन सबको हमने बिजनेस में रिकॉर्ड करना होता है। इनकम्स कब रिकॉर्ड की जाएंगी? जब गुड्स एक्चुअल में डिलीवर कर दी और सर्विसेज एक्चुअल में रेंडर कर दी, तब वो हमारी इनकम बन जाएगी और हम उन्हें उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर लेंगे। और ऑन द अदर हैंड एक्सपेंसेस जब एक्चुअल में ड्यू हो जाएंगे तब उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। जैसे हमने किसी से सर्विसेज ले ली तो अब हमारी ऑब्लिगेशन बन गई है कि हमने उसे पेमेंट भी देनी है, तो उसी अकाउंटिंग पीरियड में हम उसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज मैचिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की रेवेन्यू को उस अकाउंटिंग पीरियड की कॉस्ट के साथ हम मैच करके देखते हैं। पर्पस क्या है मैच करके देखने का? कि हमें पता चल सके कि उस अकाउंटिंग पीरियड में हमें कितनी कॉस्ट इनकर हुई थी और उसके कंपैरेटिवली हम कितनी रेवेन्यू अर्न कर सके हैं, और मैच करके देखेंगे कि इन नटशेल हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हो रहा है। तो सेम पीरियड में ही हमने रेवेन्यू और कॉस्ट को मैच करके देखना है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर एंड you please share this video with your friends and subscribe the channel for more videos and stay connected to us. Thank you.